नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9 विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर में प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है कि रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त होती है। तो 1 में आपको 1 ऑप्शन में आपको एलपीजी और ख ऑप्शन में आपको सीएनजी और ग ऑप्शन में आपको द्रवित ऑक्सीजन और घ में आपको उपयुक्त सभी। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस है। तो क में आपके लाइसोसोम, ख में आपके प्लेस्टिड और ग में आपके राइबोसोम और घ में आपके माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रश्न नंबर 3 है संवेग परिवर्तन की दर है वो बराबर होती है क ऑप्शन में आपके त्वरण के और ख आपके वेग के और ग ऑप्शन में आपके बल के और घ ऑप्शन में बल के आवेग के। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि शक्ति का मात्रक है। तो क में आपके न्यूटन, ख में वाट, ग में जूल और घ में आपके न्यूटन मीटर। और प्रश्न नंबर 5 है पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो क में आपके आमाशय को, ख में यकृत को यानी लीवर को और घ में आपके फेफड़ों को और घ में हृदय को। तो जो आपका राइट आंसर है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 से 10 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में लिखें। तो प्रश्न नंबर 6 है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और प्रश्न नंबर 7 है अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या होगा। और प्रश्न नंबर 8 है कोशिका की खोज किसने की। और 9वां प्रश्न है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। और प्रश्न नंबर 10 किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 से 15 निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। और प्रश्न नंबर 12 है आपके वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं। उसके बाद में 13वां प्रश्न है रोग क्या है, यानी रोग क्या है, रोग की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न नंबर 14 है आपके सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वोत्तम प्रास कितनी होती है। और प्रश्न नंबर 15 कार्य को परिभाषित कीजिए, यानी कार्य की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 से 25 निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 पंक्ति में या 3 पंक्ति में आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 16 आपको दे रखा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे ही पहुंच जाती है, कारण बताओ। और 17वां प्रश्न है पदार्थ की अवस्था के भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न नंबर 18 बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। और 19वां प्रश्न है 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। और प्रश्न नंबर 20 है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। और 21वां प्रश्न है रंध्र क्या होते हैं। और 22वां प्रश्न है जीवों के 5 जगत का वर्गीकरण लिखिए। और 23वां प्रश्न है गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। और 24वां प्रश्न है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। और प्रश्न संख्या 26 से 30 निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्ति में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 26 है इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। मुक्त पतन का त्वरण क्या है और पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। और इसके अथवा में भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और 27वां प्रश्न है इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है आपके ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या क्या हैं। और दूसरा है अनुरणन क्या है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। ये समस्थानिक वाला इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक किसे कहते हैं, इनका उपयोग लिखो। और परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखो। दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 28वां प्रश्न है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरा है आनुवंशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में कैसे उपयोगी है।
उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न है आपके, और 29वां प्रश्न आपको दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और दूसरा है इसमें अपरदन को रोकने या कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। अथवा में भी प्रश्न है, ये भी आप कर सकते हैं 2 प्रश्न। और उसके बाद में 30वां प्रश्न है आपके, 30वें प्रश्न में आपको 3 प्रश्न है कि पहला है आपके संक्रामक रोग किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है रोग फैलने के साधन क्या क्या हैं। तीसरा है वायरस जनित संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो या तो आप ये 3 प्रश्न कर लो, या अथवा में 3 प्रश्न दिए गए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। और इस पेपर का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।